ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा पीटीआई की फतह पर और उनके वोट के सही हकदार जो थे, उनको वोट जिनको उन्होंने डाला, वो उस वोट को पहली दफ़ा हमारे मुल्क में राइट मिला उस वोट का, और उस वोट कास्टिंग का फ़ायदा मुल्क में होता हुआ पहली दफ़ा नज़र आ रहा है। इसके पीछे मामला तो बहुत सारे थे, कोशिशें भी बहुत थी कि किसी तरह से ये वोट कास्टिंग जो है उसको जैसे कि पहले एक रिवायती अंदाज है हमारे मुल्क में कि उस वोटिंग को किसी तरीके से फ्रॉड किया जाए, उसमें फ्रॉड वोट कास्ट किए जाएं और उसके अंदर धांधली की जाए। लेकिन वो इस दफ़ा जितनी भी कोशिशें थी सारी नाकाम हुई। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बनने पर और हमजा शहबाज के घर जाने पर। अच्छा, अब जो होने जा रहा है वो सिचुएशन ये है कि इस वक्त नून लीग इंतहाई सदमे में है, और सदमे में आकर अक्सर इंसान या तो सच बोल देता है और या तो बहुत ही ऐसी बातें कर जाता है जो कि उसने नहीं करनी होती। और ये असरात आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ पर भी और राना सनाउल्लाह पर भी और मरीम नवाज पर और नवाज शरीफ पर। ये तो रजीम चेंज करने आए थे हमारे मुल्क की, और रजीम चेंज ऑपरेशन था इनका, जिसमें ये बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। रजीम चेंज इनकी खुद की रजीम चेंज हो गई। ये हमारे मुल्क की रजीम चेंज करना चाहते थे, लेकिन ये रजीम चेंज इनको महंगी पड़ी। अब ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का जैसे कि बयान आया कि मैं तो इस हुकूमत को लेना ही नहीं चाहता था, तो मेरे दिल में बहुत सारे राज दफन हैं, मैं अगर वो राज बता दूं तो बेसिकली वो धमकियाँ देने पर उतर आए हैं। जब इंसान के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता तो वो फिर धमकियाँ देता है, जब वो कुछ भी नहीं कर सकता तो वो सिर्फ धमकी दे सकता है। वो ये समझता है कि धमकी देने से, दबाव डालने से हम फिर से हुकूमत हासिल कर लेंगे पंजाब में। ऐसा नहीं होगा, और अब तो इस मुल्क में भी ऐसा नहीं होगा। ये 14 किलोमीटर के वज़ीर आज़म है और ये मज़ीद 14 किलोमीटर के वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे। जो इन्होंने शेरवानी सिलवाई थी वो इनको वापस करनी पड़ेगी, और हमजा शहबाज तो कर चुके हैं अपनी शेरवानी वापस। अब शहबाज शरीफ साहब की बारी है, और जो लंदन में बैठे हैं इलाज करवाने गए थे, उनका इलाज भी बेहतर तरीके से यहाँ से भी हो रहा है और वहाँ पर तो उनका हो चुका है, और बाकी उस इलाज में जो कमी रहती थी वो इमरान खान साहब ने पूरी कर दी है। तो बात यह है कि जब इनकी हार हुई तो अब ये आ गए हैं धमकियों पर। अब इदारे भी इनके लिए बुरे हो गए हैं, अब अदालतों के फैसले भी इनके लिए बुरे हो गए हैं, और अब अदलिया भी इनके लिए बुरी है, और तमाम स्टैब्लिशमेंट भी इनके लिए बुरी है। ये इस्टेब्लिशमेंट भी इनके लिए अच्छी हो जाती है, ये अदलिया भी इनके लिए अच्छी हो जाती है जब वो इनकी फेवर में कोई फैसला दे देते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि दोहरा कानून नहीं होना चाहिए, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, तो मैं इस मामले में बिल्कुल आपके साथ हूँ शहबाज शरीफ साहब के दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। हमजा शहबाज को जेल में होना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को भी जेल में होना चाहिए, और जो लंदन में बैठे हुए हैं उनको भी जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये दोहरा मेयार ही है। ये सब जमानत पर बाहर, ये बाहर आकर अब इन्होंने अदालत जब बुलाती है इन्होंने कहा है कि हमने नहीं आना, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर दोहरा मेयार है कि ये आज़ादी से सियासत भी कर रहे हैं और ये बाहर इदारों के खिलाफ बातें भी करते हैं और अदलिया के खिलाफ बातें भी करते हैं। एक आम इंसान, एक छोटा सा चोर भी होता है तो उसको सजा होती है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन ये इन्होंने जिन्होंने मुल्क को लूटा, वो मुल्क को लूटने के बावजूद उन्हीं इदारों के खिलाफ बात भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, और वो फिर भी आज़ाद घूमते हैं। हाँ, ये दोहरा मेयार ज़रूर है, और ये मेयार भी शहबाज शरीफ साहब अनकरीब बदल जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान बदल चुका है और पाकिस्तान फिर से नए पाकिस्तान में जा चुका है। पंजाब तो नए पाकिस्तान में चला गया है, बाकी जो 14 किलोमीटर रह गए हैं वो भी नए पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। आपने पूरी कोशिश की कि पुराने पाकिस्तान में धकेलने की पाकिस्तान को, लेकिन अल्लाह की ज़ात जिसको चाहे इज्जत देती है और अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे ज़िल्लत देती है। तो अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी दे उस एक शख्स को जिसने 14 पार्टियों को टक्कर दी हुई है और 14 पार्टियों की नींदें हराम की हुई हैं, और वो मज़ीद हराम होती रहेगी। अब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट है उनका कि अगर पीएम गवर्नर राज की एडवाइस करते हैं तो सदर मुमलिकत का कोई इस्तेकाक नहीं, बल्कि इस पर अमल करना है।
अमल नहीं करेंगे तो 10 दिन बाद इस पर अमल दरामद हो जाएगा। और अगर अब सूबे में गवर्नर राज नाफिज करना है, अब ये गवर्नर राज नाफिज करने की भी धमकी है। इसके ऊपर मोहन सिलाई ने इनको जवाब दिया है, ये जरा इसको भी गौर से सुन ले कि राणा साहब अभी 24 घंटे भी नहीं हुए चौधरी साहब को हलफ उठाए और आपकी हवाइयां उड़ गई हैं। अब मॉडल टाउन का केस भी खुलेगा और जो 25 मई को कत्ले आम हुए हैं वो केस भी खोले जाएंगे। ये बिल्कुल अच्छा जवाब था राणा साहब। बात ये है कि आप हमेशा कभी भी पॉलिटिशियन वाली बात नहीं करते, आप एक ऐसे शख्स का रोल अदा करते हैं जो अपने हथकंडे इस्तेमाल करता है, ऐसे हथकंडे जो कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कि कोई भी बाअदब इंसान नहीं करता। आपने हमेशा होछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। मॉडल टाउन में आपने जो किया उसका जवाब आपने इस दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी देना है, और जो कुछ आपने 25 मई को करवाया उसका जवाब भी आपने देना है। जब औरतें रोती रहीं, छोटे बच्चे रोते रहे, जब उनके ऊपर आपने जुल्म करवाया तो आप अल्लाह ने आपसे उसका हिसाब लेना है, वो दुनिया में भी लेगा और आखिरत में भी लेगा। अब आप जितनी भी धमकियां देते रहे, अब आपकी धमकियों का असर इन इदारों पर नहीं होना। और इदारे देखें, बात यह है कि रजीम चेंज में आपने कहा कि हमें लाया गया, तो जब आपको लेके आने वाले ही पछता रहे हैं कि हम इन्हें क्यों लाए। अब उनको भी समझ आ गई कि अब ये रजीम चेंज हम करना चाहें भी सही तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान इज द बिग रजीम चेंजर और वो इस मुल्क के हालात बदलने वाला है एक शख्स। अमेरिका को भी इस बात की समझ आ गई है, अमेरिका का बयान भी आ गया है कि पाकिस्तान में अब जो भी हुकूमत आएगी हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी तबीयत भी साफ हो गई है। उनको भी समझ आ गई है कि हमने जिन लोगों को सपोर्ट किया, जिनको पैसा दिया, जिनको पैसा देकर हम जबरदस्ती रात के 12 बजे हुकूमत में ले आए, वो हमारे किसी काम के नहीं है। अब रशिया, चाइना, इराक ब्लॉक बनेगा, तुर्की, रशिया, चाइना, इराक ब्लॉक बन के रहेगा और अब इस मुल्क के हालात बदलेंगे। रशिया ने घास नहीं डाली शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि उनको पता था कि शहबाज शरीफ को लाने वाले भी अमेरिकन हैं, ठीक है। अब वो इमरान खान साहब इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे और ये ब्लॉक बन के रहेगा। हमारा सी पैक भी ऊपर जाएगा, हमारा मुल्क की मईशत भी ऊपर जाएगी, हमारा पेट्रोल का रेट भी कम होगा, हमारा डॉलर भी स्टेबल होगा और ये मुल्क अब आगे की तरफ जाएगा। आपने जितनी कोशिशें करनी थी आपने कर ली। आपकी हुकूमत अभी 14 किलोमीटर में है, वो भी खत्म होने वाली है और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। चैनल को देखते रहिए, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।